एक लड़के का शादी होता है, रात का टाइम हुआ रहता है, करीब 1 बजने वाला होता है। उसी टाइम उसकी माँ बाहर, जिसको नींद नहीं आ रहा होता है और थोड़ा-थोड़ा नींद लग रहा होता है, तभी अचानक अंदर से दुल्हन चिल्लाते हुए निकलती है और दरवाज़ा खोलती है और बाहर आके बेहोश हो जाती है। सब लोग घर में थे, वो लोग सोचने लगते हैं आखिर में क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन जो दूल्हे का जो माँ थी, उनको पहले से पता था कि कहीं कुछ अनहोनी मत हो जाए, कहीं कुछ घटना मत हो जाए, और इसी डर से तुरंत फैमिली डॉक्टर को बुलाती हैं। और फैमिली डॉक्टर आकर देखता है तो बोलता है कि कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। फिर वही होता है, उस लड़के का जो पहला शादी हुआ रहता है, पहले दिन सुहाग रात के दिन जब पहली बीवी घर में से निकल के आती है, और वो यही सब वाक़या होता है। सेम दूसरे दिन भी जब दूसरी शादी होती है तो यही होता है। फिर उसके बाद वो लड़की हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद 1 दिन बाद उसको होश आता है। 1 दिन बाद होश आने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ बताओ, तो कुछ नहीं बोलती है, बस रोती रहती है। और जो लड़के की माँ रहती है, वो लड़के का नाम नीरज रहता है, और नीरज की जो माँ रहती है वो बार बार लड़की से बोलती है कि बताओ हुआ क्या, क्यों तुम ऐसे, मतलब क्या मेरा बेटा तुमको कुछ बोल दिया या कुछ कहा है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, तुम चलो बेटी घर पे चलो। लेकिन वो लड़की बोलती थी कि कुछ भी हो जाए माँ, मैं इनके घर पे नहीं जाऊंगी, मैं इनके बेटे के साथ में नहीं रहूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब ये सब बात सुन के कोई भी थोड़ा सीरियस ले लेगा कि आखिर में बात क्या है। फिर जिनको, उन लोग को भी मालूम था कि ऑलरेडी उस लड़के का, नीरज का, एक शादी हो चुका है, दूसरी शादी होने वाला था, थोड़ा ये लोग पैसे वाले थे, इसके लिए शादी हो गया था, लेकिन बाद में ये भी तलाक हो जाता है। तो चलिए हम नीरज के बारे में बताते हैं। नीरज अपने घर का बड़ा लड़का था और पैसे वाले लोग थे। इसके पिता नहीं थे, माँ थी, और कुछ इन लोगों का बिजनेस था, और एक छोटी बहन थी। नीरज का 6 महीना पहले एक शादी हुआ रहता है, सेम कंडीशन, सेम प्रॉब्लम आता है, यही चीज़ होता है। शादी करके धूमधाम से लाते हैं, घर में बीवी आती है, सब चारों ओर खुशी का माहौल रहता है। जब रात को 12 बजता है तो वो भी लड़की पहली वाली चिल्लाते हुए रूम से निकलती है और बेहोश गिर जाती है। फिर उसको भी बाद में चल के अदालत से तलाक ले लेती है। फिर इसकी जो माँ रहती है वो बहुत नीरज के बारे में सोचती है कि ज़माना क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, एक ही तो मेरा बेटा है। फिर से दोबारा शादी कराती हैं, और बाद में भी यही चीज़ होता है जो उनको पहले से डर रहता है। फिर उनको समझ में नहीं आ रहा था आखिर में वो बात क्या है, वाक़या क्या है, क्योंकि वो सच जानने की कोशिश करती थी कि मेरा बेटा कुछ गलत तो नहीं करता है, कुछ गलत तो नहीं बोलता है। लेकिन बताएगा तो बताएगा कौन। जो लड़की लोग एक बार बोलती थी कि मेरे को नहीं रहना है, वो नीरज के बारे में कुछ नहीं बताती, बस दूर हो जाती। फिर एक दिन अपने बेटे से पूछी, ये बताओ तुम कुछ बोलते हो? तो बेटा बोलता है, नहीं माँ मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सब लोग जानते थे नीरज बहुत अच्छा था, एक अच्छे किस्म का लड़का था, और बहुत संवेदनशीलता तरह से बात करता था, और सबसे मिलजुल कर रहता था। कभी भी कोई ये नहीं बोल सकता है कि नीरज घमंडी लड़का है, क्योंकि गांव वाले तो सबको, सबके बारे में जानते हैं। जो नीरज के दोस्त लोग थे, उसकी माँ उन लोगों से भी बात करती है और बोलती है कि नीरज तुमको कुछ बताया है कि आखिर में क्या होता है। अपने दोस्त लोग को भी नीरज नहीं बताया था कि मैं एक शादी किया था तो दूसरा भी मेरी शादी हुआ था। तो इसकी माँ सोचती है कि चलो नीरज इसलिए नहीं बताया होगा कि शायद बेइज्जती होगा, वो ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं लेती हैं। फिर 6 महीना और बीत जाता है। नीरज वैसे घर में आता है, बिजनेस देखता है, लोगों की मदद भी करता है, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में नहीं बात करता है, अपने माँ से भी ऊंची आवाज़ में नहीं बात करता है, छोटी बहन को स्कूल छोड़ता, कॉलेज छोड़ता, लेके आता जाता, सब एक चीज़ अच्छे से फर्ज निभाता। लेकिन ऐसी क्या बात होती थी कि शादी के दिन दुल्हन चिल्लाते हुए रूम से निकलती थी। यही एक चीज़ उसकी माँ के जहन में, उसके दिमाग में घूम रहा होता है कि आखिर में मैं आज हूँ तो अपने बेटे का ख्याल रख रही हूँ, लेकिन अगर कल मैं इस दुनिया से चली जाऊँगी फिर मेरा बेटा को कौन देखेगा। बस इसी टेंशन में, इसी झंझट में वो लोग
पड़े रहते थे। फिर ऐसे करते 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 कई महीना बीत गया। फिर उसकी माँ ने सोचा कि अभी हम लोग थोड़ा गरीब घर में शादी करेंगे, जो थोड़ा गरीब है, जो थोड़ा वैसा है, उसके घर में हम लोग शादी करेंगे। चाहे जो विधवा है, चाहे जिसका शादी हो चुका है, ऐसी लड़की से हम लोग अपने बेटे का शादी करेंगे कि वो लोग मजबूरी में रहेंगे और हम उन लोग का मजबूरी का फ़ायदा नहीं, उन लोगों को पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसे कर कर के फिर लड़की खोजना स्टार्ट हो जाता है। नीरज को भी बोल दिया जाता है, लेकिन नीरज अपनी माँ की बातों को नहीं टालता है। बोलता है ठीक है माँ, तुम्हारी मर्जी, तुम लड़की देखो, मैं कभी भी शादी के लिए तैयार हूँ। खोजते खोजते एक बहुत अच्छी लड़की मिलती है। वो लड़की विधवा थी, साथ कुछ प्रॉब्लम था, वो रेडी हो जाती है। थोड़ा वो लोग गरीब घर से थे। फिर शादी होने के टाइम शादी हो जाता है, पूरा खर्चा लड़के की माँ उठाती है। बोलते हैं कि आप लोग का एक भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन लड़की से शादी के दिन बैठा के बात करती हैं, बोलती हैं कि मेरा बेटा शादी के लिए नहीं मान रहा था, मैंने बहुत समझाया, फिर वो माना। बेटी तुमसे एक बात बोलता हूँ, मेरा बेटा कुछ बोले तुम सुन लेना, कुछ कहे तो तुम सह लेना। देखना रूम की बातें बाहर मत जाए, घर की बातें घर में रह जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वो लड़की बोलती है कि हाँ माँ, मैं समझ रही हूँ, आप थोड़ा भी टेंशन मत लो। पहले तो लड़की घबराती है कि ऐसा कौन बोलता है। फिर सोचती है कि क्या होगा, जो आदमी थोड़ा गुस्सा है कि शादी नहीं करना है, फिर बोलता है कि ठीक है मैं शादी करूँगा, तो थोड़ा बहुत वो लोग गुस्सा करेंगे। लड़की फिर मान जाती है, बोलती है टेंशन मत लो माँ, मैं जो भी चीज़ होगा मैं मैनेज कर लूँगी। फिर लड़के की माँ बोलती है बेटा एक और चीज़ है, वो कुछ भी तुमको उल्टा पुल्टा बोले या कुछ बोले, कुछ भी कहे, तो मेरे से आके बताना, मैं सब चीज़ अच्छी कर दूँगी, तुम मेरे से कोई भी बात नहीं छुपाना। तो बोलती है नहीं माँ, नहीं छुपाऊँगी। बोलती है ठीक है बेटा, तुम अब अंदर जाओ। अब वो लड़की रात को 12 बज जाता है, अंदर जाती है। अंदर जाती है, अभी घंटे का 2 घंटे हुआ रहता है, 2 बजने वाला रहता है, फिर भी वो भी लड़की चिल्लाते हुए निकलती है। लेकिन उसकी माँ दरवाज़ा बंद कर देती है बाहर का और पकड़ लेती है उसको। तब तक वो लड़की बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है। फिर लड़के की माँ दरवाजे पास जाती है अपने बच्चे को देखने के लिए, जो लड़का नीरज रहता है, कि आखिर में क्या कर रहा है, ये कैसा क्या कर रहा है कि एक 2 हो गया, तीसरी बार भी यही चीज़ हो रहा है। लेकिन देखती है तो वो शायद बाथरूम में गया रहता है। फिर वो अंदर से चली आती हैं, फिर डॉक्टर को बुलाती हैं। फिर सुबह होता है, फिर सुबह होने के बाद वो लड़की को थोड़ा होश आता है। लड़की के घर वाले भी आ गए रहते हैं। लड़की अपने माँ बाप से यही बात बोलती है कि मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, मैं मर जाऊँगी, मैं नहीं रहूँगी। लेकिन लड़के के माँ बोलती है कि क्या हुआ है तुम बताओ, मैं रात को तुमसे बोली ना, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो तुम मेरे को बोलना। क्योंकि नीरज सुबह उठता है और नहा वहा के खाना खा के चला जाता है, ऑफिस चले जाता है। नीरज उस टाइम घर में नहीं था। लेकिन वो लड़की इतना डर गई थी, बोलती थी कि माँ ये घर में मेरे को 1 मिनट नहीं रुकना है और मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। फिर घर के जो आजू बाजू के लोग थे, जो मेहमान लोग थे, जो एक शादी में आए फिर दूसरे शादी में आए, कुछ लोग थे जो तीसरे शादी में नहीं आए थे। फिर वो लोग भी सोचते थे कि आखिर में बात क्या है, क्या करता है सुहाग रात के दिन कि सब लड़कियां भाग जाती हैं और चिल्ला चिल्ला कर बोलती हैं कि मेरे को नहीं रहना है। कुछ गलत काम तो नहीं करता, कुछ उसको गलत आदत तो नहीं है। सबके मन में बस एक ही बात यही घूमते रहता था। लेकिन कोई भी सामने से नीरज से नहीं पूछता था। और उसकी जो माँ थी, उसकी माँ भी सामने से कभी ये नहीं पूछती थी कि नीरज तुम क्या करते हो रात को कि लड़कियां सब भाग जाती हैं, बोलती है कि मेरे को नहीं रहना है। नीरज से अगर कभी कभी पूछती भी कि क्या तुम कुछ बोलते हो गुस्से में या कुछ भी, तो नीरज बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से नीरज चला जाता। फिर उसकी माँ भी सोचती थी कि आखिर में मामला क्या है। फिर होता ये है, ये जाके बहुत समझाती हैं, उस लड़की के घर पे जाती हैं उसकी माँ और बोलती हैं कि बेटी तुमसे मैंने वादा किया था, तुमने वादा किया था कि कुछ भी होगा तो तुम मेरे को बताओगी, तुम मेरे को जनाओगी। और मैं बोला भी था तुम चलो बेटी घर पे चलो। बोलती थी नहीं माँ जी मैं नहीं जाऊँगी। बोली बात क्या है, बात बताओ। तब
बोलती थी कि नहीं कुछ भी बात नहीं है, और अपने घर वालों को भी बोली कि इनको बोल दीजिए हमारे घर से चले जाएं। फिर उसकी माँ करती तो क्या करती, फिर चली आती है, फिर तलाक हो जाता है। अब उसकी माँ इसी चीज़ में बीमार पड़ जाती है नीरज की, बोलती है 1 2 3 हो गया, अब कौन शादी करेगा इससे। फिर नीरज को भी बहुत बोलती है, तो नीरज भी बेचारा कुछ नहीं बोलता है, बोलता है मेरी क्या गलती है। फिर वहाँ से उसकी माँ चली जाती है। एक दिन उसकी माँ सोचती है आखिर में मामला क्या है, सच क्या है, आज मैं पता लगा के ही रहूँगी। फिर क्या होता है, नीरज के खाने में एक नशा की गोली डाल देती है, जिससे नीरज खाना खाता है और बेहोश हो जाता है। उसी टाइम फैमिली डॉक्टर को बुलाया जाता है, सब उसका सैंपल लिया जाता है, डॉक्टर भी सैंपल लेते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एक दिन बाद उसकी माँ को रिपोर्ट बताते हैं कि आपका बेटा एकदम नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर सोचती है उसकी माँ कि आखिर में बात क्या है, फिर भी यह सब घटना क्यों घट रहा है, क्यों कोई आ रहा है तो मेरे बेटे के साथ में नहीं रुक रहा है, आखिर में बात क्या है। फिर पता लगाने लगाते फिर बोलती है नीरज से कि अब बेटा कुछ भी होए तो तुम बताओ, तुमसे शादी कौन करेगा, मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। फिर नीरज भी बेचारा कुछ नहीं बोलता है। फिर उसकी माँ बोलती है एक बार और तुम शादी के लिए हाँ बोलो। फिर नीरज और साल बीत जाता है, बोलता है ठीक है माँ, तुम बोल रही हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर होता क्या है, फिर से एक लड़की ढूंढा जाता है जो गरीब घर से रहती है और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं रहता है, माँ बाप भी बूढ़े हो गए रहते हैं, 2 छोटे छोटे भाई रहते हैं। नीरज की माँ बोलती हैं कि अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को पढ़ाऊंगी, तुम्हारे घर का पूरा खर्चा उठाऊंगी, तुम्हारे घर पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। फिर वो लड़की मान जाती है और उस लड़की को सब सच सच बात बता देती हैं कि एक शादी मेरे बेटे का हुआ था, 2 हुआ था, 3 हुआ था, लेकिन क्या प्रॉब्लम था मेरे को नहीं मालूम। बहुत लोग बोलती थी कि तुम्हारे बेटे के साथ में, आपके बेटे के साथ में मेरे को नहीं रहना है, लेकिन बेटी मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम बस ये पता लगाओ कि आखिर में बात क्या है, तो मैं तुमको हर एक चीज़ से बचाऊंगी और तुम्हारे घर वालों को हर एक चीज़ से मैं खुश रखूंगी, किसी को भी कभी भी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। लेकिन ये सब बात वो लड़की के माँ बाप को नहीं बताई, बस लड़की को बताई। लड़की अपने घर की तंगी देखकर, अपने घर का हालात देखकर लड़की मान जाती है, बोलती है माँ टेंशन मत लो, कुछ भी रहेगा तो मैं आपको बताऊंगी और थोड़ा बहुत चीज़ रहेगा तो मैं मैनेज कर लूँगी। फिर से नीरज का शादी होता है, लेकिन इस बार ज़्यादा लोग को नहीं बुलाते हैं, बस 1 2 जो घर के रहते हैं वही लोग आते हैं और नीरज का शादी मंदिर में हो जाता है। शादी होने के बाद रात को नीरज अपने रूम में रहता है, फिर 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, 11 बज जाता है। फिर नीरज की जो माँ की जो जेठानी रहती हैं वो आके नीरज की माँ को बोलती हैं कि दुल्हन को आप अंदर क्यों नहीं भेज रही हैं। तो उसकी माँ बोलती है क्या करूं, इसीलिए तो डर लग रहा है, जब भी सुहाग रात का दिन पहला दिन आता है तो कोई ना कोई अनहोनी हो जाता है, इसीलिए मैं डर रही हूँ। अभी ये लड़की को मैं अंदर भेजूंगी, फिर से 1 2 घंटे बाद वही हालत होगा, मैं डर गई हूँ, क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसकी जो जेठानी रहती हैं वो बोलती हैं डरो नहीं, ऊपर वाले का नाम लो और लड़की को थोड़ा समझा दो कि कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए तो सह लेना, कुछ आए तो देख लेना, लेकिन मैनेज करना। फिर वहाँ से वो चली जाती हैं। फिर लड़की के पास जाके नीरज की माँ बैठती हैं और बोलती हैं कि बेटी अब सब इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुमको मैंने सब चीज़ सही सही बता दिया है, अंदर क्या होता है मेरे को मालूम नहीं, क्या मेरा बेटा बोलता है, क्या लड़की लोग बोलती हैं, अब तुम अंदर जा रही हो, कुछ प्रॉब्लम आए, मेरा बेटा कुछ कहे तो सुन लेना, सह लेना, लेकिन बेटी कुछ गलत कदम नहीं उठाना। बोलती है नहीं माँ, अपने घर वालों कि मैं देख के आई हूँ, मैं वैसा काम नहीं करूँगी। फिर लड़की 11 या 11:30 बजे रूम के अंदर जाती है। उसकी माँ सोई भी नहीं रहती है, दरवाजे के बाहर खड़ी रहती हैं वहीं पे और सब चीज़ सुन रही होती हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तभी 1 घंटा हुआ रहता है, 12:30 हुआ रहता है, वो लड़की अंदर चिल्लाने लगती है, आवाज़ आने लगता है। अब उसकी जिठानी भी आ जाती है और ये नीरज की माँ भी आ जाती हैं, दरवाज़ा खोलने लगते हैं। दरवाज़ा तब तक अंदर से ऑटोमेटिक खोल के वो लड़की निकल के आती है, तब तक नीरज की माँ और उसकी जेठानी लोग उसको पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद वहीं पे लड़की बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आता है, फिर सुबह में उसको होश आता है। इधर नीरज भी जॉब पे चला जाता है
फिर जब सुबह होश आता है तो लड़की से पूछती है नीरज की माँ कि बताओ आखिर में हुआ क्या बेटी, क्यों तुम चिल्ला रही थी, क्यों तुम, क्या हुआ अंदर बताओ। उसकी जो बहू रहती है, नीरज की बीवी रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है, बस रोती रहती है। बोलती है माँ मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं आपके घर से जा रही हूँ, मैंने वादा जो किया था माफ़ करना, मैं वो चीज़ नहीं निभा पाई। नीरज की माँ बोलती है कि ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं देख लूँगी, तुम पहले ये बताओ कि बेटी हुआ क्या, मेरा बेटा क्या बोला तुमको, कि बताओ बेटी आखिर में रूम के अंदर हुआ क्या है। बस वो लड़की रोती रहती है और बोलती है कि मेरे को नहीं रहना है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। नीरज से भी पूछना चाहती थी लेकिन नीरज तो ऑफिस चला गया रहता है। फिर घर में यही सब बात होते रहता है कि अब लोग 4 शादी हो गए, सुहाग रात के दिन नीरज आखिर में करता क्या है कि सब लड़की लोग भागने पे और तलाक देने पर मजबूर हो जाती हैं। ये जो चौथी नंबर थी, ये भी बेचारी ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलती है, बाहर वाले किसी को ज़्यादा पता नहीं चलता है। बोलती है कि माँ जी मेरे को जाने दीजिए, मैं अपने माँ बाप से कुछ नहीं बताऊंगी, मैं घर में जाऊंगी तो हैंडल कर लूँगी। फिर क्या करती नीरज की माँ, उस लड़की को भिजवा देती हैं। और कुछ दिन बीत जाने के बाद जब कोई कागज़ नहीं आता है कोर्ट से, तो नीरज की माँ सोचती है कि ठीक है अभी लड़की तलाक नहीं दी है, लेकिन इसके पहले जो 3 लोग थी वो लोग खुद तलाक का पेपर भेज देती थी कि मेरे को आपके बेटे के साथ में, नीरज के साथ में नहीं रहना है, मेरे को तलाक चाहिए। लेकिन ये लड़की ऐसा कुछ नहीं भेजती है। फिर कुछ दिन बाद नीरज की माँ के मन में थोड़ा आस जगता है कि चलो इसने तलाक का पेपर नहीं भेजा है। फिर नीरज की माँ कुछ पैसे लेकर, कुछ सामान लेकर उस लड़की के घर पर जाती हैं। वो लड़की रूम के अंदर रहती है, जब नीरज की माँ को देखती है तो दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर नीरज की माँ वहाँ पे जाती हैं और बोलती हैं कि बताओ बेटा क्या बात है। तो बोलती है कि मैं आपसे बोली थी ना कि मैं आपके घर पे नहीं जाऊँगी, आप चले जाइए। फिर नीरज की माँ हाथ जोड़े खड़े हो जाती हैं, बोलती है कि तुमने वादा किया था, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे घर की बोझ उठाऊंगी, अब तुम ही मेरे घर की सम्मान हो, इतना शादियाँ हो गई है, मेरे को बस पता चल जाता है कि आखिर में कमी किसमें है तो मैं उस कमी को दूर करता। तुम बताओ बेटी। तो बहुत कुछ मनाने पे भी वो बोलती है कि मैं नहीं बता सकती हूँ माँ, मैं बताऊंगी तो नीरज मुझे मार देगा, मेरे भाइयों को मार देगा। तो उसकी माँ बोलती है नहीं मारेगा, तुम बताओ मेरे को। तो बोलती है कि माँ मैं नहीं बता सकती हूँ। फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम वादा करो, वादा करो तुम। फिर उसकी माँ बोलती है कि मैं हूँ ना, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी, लेकिन तुम अभी मेरे घर में चलो, अपने भाइयों का मुंह देखो, तुम कौन उन लोगों को पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगी, अच्छा से अच्छा उन लोगों को आदमी बनाऊंगी। फिर बेचारे वो चौथी नंबर जो थी उसकी बीवी, वो क्या अपने भाई लोग का मुंह देख कर चलने लगती है। फिर रूम में, घर में जाती है तो बताती है कि माँ आज की रात मैं फिर से अंदर नहीं जाऊंगी। तो नीरज की माँ बोलती है कि तुम आज की रात अंदर जाना, अंदर जाना तुम, और मैं भी अंदर ही रहूंगी, तुम जिस बेड पे पलंग पे बैठी रहोगी मैं भी उस बेड के नीचे ही रहूंगी, तुम टेंशन नहीं लेना, तुम डरना नहीं। फिर लड़की नीरज की माँ के बोलने पे रूम में जाती है। नीरज भी आता है, देखता है कि चौथी नंबर दोबारा आ गई है। इसके पहले जब भी नीरज का शादी हुआ रहता है कोई भी रिटर्न 3 में से नहीं आया रहता है। ये पहली नंबर चौथी नंबर थी जो रिटर्न नीरज के घर में आई थी, और उस रात फिर रात हुआ था। नीरज की माँ उधर ही साइड में छुप जाती हैं और लड़की पलंग पे बैठ जाती हैं। नीरज 10 बजता है, फिर रूम में आता है नाश्ता वास्ता करने के बाद। उसकी माँ सब देख रही है और बाथरूम में जाता है, और बाथरूम में जाने के बाद नीरज निकलता है। नीरज बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाने के बाद लड़की का आवाज़, चीखने की आवाज़ आती है बाथरूम से। उसकी माँ भी अचंभे में पड़ जाती है कि नीरज बाथरूम में गया, अंदर से वो देख रही थी और आखिर में लड़की का आवाज़ चीखने का कहाँ से आ रहा है। उसकी बीवी तो बेड पर बैठी हुई है। फिर अचानक दरवाज़ा खुलता है, नीरज साड़ी ओड़ी पहने, पूरा टीका उका लगाए, लड़की की आवाज़ में बोलता है कि मैं परमिला बोल रहा हूँ, मैं तुमको बोला था ना कि तुम मेरे घर पे दोबारा नहीं आना, तुम कैसे मेरे घर पे आ गई, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा। इतना भयानक रूम में आता है, तब तक उसकी माँ सामने आ जाती है। अपने माँ को भी गुस्से में धकेल देता है और लड़की को मारने के लिए
कूद पड़ता है, लेकिन लड़की कैसे भी वहाँ से भाग जाती है। उसकी माँ भी उसको नीरज को ढकेल कर बाहर निकल के दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती हैं। अब बंद करने के बाद अब वो जो नीरज की चौथी नंबर बीवी थी वो सब बात बताती है कि माँ मैं पहले दिन आई थी तो ऐसा ही था। नीरज रूम के अंदर गए, फिर लड़कियों के चीखने का आवाज़ आ रहा है, फिर बाहर निकले तो इसी हालत में निकला, मैं देखी तो डर गई। और नीरज ये भी बोलते थे कि तुम दोबारा मेरे घर में आई तो तुम्हारे घर में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। इसके लिए मैं डर गई थी माँ, और मैं आपके घर में वापस नहीं आ रही थी। आज तो आपने भी उसका असली रूप देख लिया, मैं अब अंदर नहीं जाऊंगी। फिर इतना बोल के बेहोश हो गई। फिर नीरज की माँ सब देखने के बाद इनका भी हालत ख़राब हो गया था। फिर डॉक्टर को बुलाई, जो चौथी नंबर बीवी थी, उनका इलाज सब चालू था। फिर डॉक्टर से बोली कि कहीं मेरे बेटे के ऊपर भूत तो नहीं है, किसी भूत का साया तो नहीं है। फिर वो डॉक्टर बोलता है कि ऐसे बहुत सी बीमारी है जिसमें इंसान दोहरी ज़िंदगी जीता है, दिन में कुछ और रहता है, रात में कुछ और बन जाता है। या आदमी कोई चीज़ रेगुलर करते रहता ना तो उसी में डूब जाता है। शायद आपका बेटा भी उसी का शिकार हुआ हो। तो मेरे को सबसे पहले उसका रूम दिखाइए, उसका बेडरूम दिखाइए, उसका सब चीज़ें दिखाइए, कैसे रहता है, क्या करता है। फिर सुबह सुबह अचानक 9 बजे अंदर से साउंड आता है दरवाज़ा खोलने के लिए। उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है। नीरज को कुछ याद नहीं रहता। नीरज बोलता है माँ बाहर से क्यों बंद करके रखी थी। उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है वैसे बंद हो गया होगा। फिर नीरज नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। उसकी पत्नी दूसरे रूम में आराम कर रही होती है। फिर डॉक्टर अंदर जाता है और भी 1-2 डॉक्टर लोग को बुलाया जाता है। फिर वो लोग आते हैं। फिर उसके रूम में देखते हैं कि ज़्यादा बुक रखा हुआ है। बुक में सब चीज़ एक ही कहानी है, एक परवीना नाम की लड़की की, और जगह जगह पोस्टर लगा हुआ है, बस कहानी का। फिर डॉक्टर लोग बोलते हैं कि थोड़ा यहाँ पे इसके कुछ बुक चेंज कर दीजिए, पुराना उसमें से कुछ बुक निकाल दीजिए। फिर देखिए कुछ चेंजिंग होता है कि नहीं होता है। कई बार जैसे आदमी पबजी खेलते खेलते, इंडिया में बहुत सी चीज़ आप लोग देखे होंगे, पबजी खेलते खेलते बहुत लोग अपने घर वालों को मार दिए। सेम ऐसा यहाँ पे भी कंडीशन आ गया था। एक आदमी बुक पढ़ते पढ़ते उस कहानी में ढल जाता था, उस कहानी का रूप ले लेता था। यहाँ पे भी ये जो नीरज था, इसके साथ भी ऐसा ही होता था। फिर डॉक्टर लोगों ने बोला, उस कॉपी में जब पढ़ने के बाद पता चला तो उसमें कोई परवीना नाम की कोई लड़की थी जिसका शादी हुआ था, और घर वालों ने उसको बहुत मारा, फिर घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसका शायद दोबारा कहीं शादी हुआ, वहाँ पर भी ऐसा हुआ था। वही कहानी उस पेपर में छपा हुआ था, उस बुक में सब लिखा हुआ था। यही नीरज शुरू से पढ़ पढ़ के जब रात होता, जब शादी होता, तो इसको ऐसा लगने लगता, ये उसी रूप में आ जाता। फिर डॉक्टर लोगों के कहने पे उसकी माँ सब बुक हटवा देती है और अपने बेटे से बोलती है कि घर में पूजा है, ये है, वो है, तो अभी घर में सब बुक नहीं रहेगा इतना दिन। अभी हम लोग घर में मंदिर का बुक, कुछ अच्छा वाला बुक रखेंगे, फिर सब चीज़ सही हो जाएगा। तो नीरज बोलता है सही है, कोई बात नहीं है। फिर इधर जो लड़की रहती है उसको भी बोलते हैं कि तुम सिंपल कपड़ा पहनो, नीरज के रूम में तुम अभी नहीं जाओ, कुछ दिन तुम घर का काम करो, ऐसे करो। उसकी माँ बोलती है मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी। मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ कि तुम नीरज के रूम में जाओ। ऑलरेडी नीरज को मैं बोल दी हूँ पूजा पाठ चल रहा है, तो तुम ये सब बुक चाहे जो घर का सामान है सब बाहर फेंक दिया गया है। तो पूजा चल रहा है तो कोई भी रूम में नहीं जाएगा पति पत्नी। तुम डरो नहीं, हम लोग वैसे पूजा कराएंगे कुछ दिन, जिससे तुम दूरी बनाए रखना। फिर वो जब किताब उस रूम में नहीं रहता है, फिर दूसरा किताब रखा जाता है। फिर नीरज पढ़ना स्टार्ट करता है, क्योंकि नीरज दिल का बहुत अच्छा था। फिर कुछ दिन ऐसे बीतते बीतते डेली नाश्ते में वो लड़की ला के खाना दे रही है, फिर शाम को खाना दे रही है। फिर लड़की दूसरे रूम में सो रही है उसकी माँ के साथ में, फिर नीरज अकेले सो रहा है, दूसरे रूम में सो रहा है। फिर रूम भी बदल दिया जाता है। ऐसे करते करते कुछ महीने हो जाते हैं। फिर नीरज की माँ बोलती है कि अभी जब नीरज आता है तो बोलता है कि उस लड़की का नाम रख के, उस लड़की का नाम सुमन रहता है, सुमन किधर है, क्या सुमन क्या कर रही है। तब उसको माँ को ऐसा लगता है कि शायद मेरा बेटा अभी बदल गया है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि नीरज की माँ बोलती है कि बेटी आज फिर तुम एक बार दुल्हन बनो, फिर से तुम रूम में जाओ, लेकिन बेटी डरना नहीं, नीरज पहले से बदल गया, तुमको भी मालूम है। तो वो लड़की बहुत हिम्मत कसती है, बोलती है टेंशन मत लो माँ, अब इस घर का इज्जत मेरा इज्जत है। लड़की फिर दोबारा उस रूम में जाती है, फिर दुल्हन बन के उस रूम में बैठी रहती है। नीरज आता है, खाना खाता है, फिर बोलता है माँ सुमन कहाँ है।
तो उसकी माँ बोलती है कि आज सुमन तुम्हारे रूम में है, लेकिन बेटा कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा इज्जत चला जाए, चाहे जो भी चला जाए। और नीरज को एक किताब देती हैं, बोलती हैं एक किताब बहुत अच्छा है, ये किताब पढ़ना, इस चीज़ में जो चीज़ लिखा है ये चीज़ देख के चलना। वो किताब नीरज लेके चला जाता अंदर। उसकी माँ बाहर से सुन रही होती है कि शायद कुछ गलत मत हो जाए, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे के बाद अंदर से आवाज़ नहीं आता है, तो उसकी माँ का चैन की सांस लेती हैं और वहीं पे बाजू में बैठे बैठे सो जाती हैं। फिर सुबह उठती हैं तो देखती हैं कि 9 बज गया है, 8 बज गया है। वहीं पर जो बरामदा रहता है वो बरामदे में ही सो जाती हैं इंतज़ार करते करते। फिर 9 बजता है, थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि रात को तो ये ज़्यादा टाइम उस रूम के बाहर खड़ी थी कि शायद कुछ अनहोनी मत हो जाए, शायद कुछ गड़बड़ मत हो जाए। लेकिन जब सुबह में 9 बजे उठती हैं, देखती हैं घर में वो सुमन नहीं दिखती है जो नीरज की बीवी रहती हैं, तो जाकर देखती हैं कि किचन में वो खाना बना रही है और चेहरे पे थोड़ा मुस्कान है और स्माइल रहती है और शर्माते हुए बोलती है कि माँ जी क्या बनेगा। तब नीरज की माँ को थोड़ा और सुकून मिलता है कि चलो आज की रात अच्छा कट गया, मेरा बेटा बदल गया। और नीरज की माँ उस लड़की से बोलती हैं कि बेटी, ज़िंदगी में मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी और तुम्हारे घर में जितने भी जो भी चीज़ है मैं ज़िंदगी भर देखूंगी। मैं नहीं रहूंगी तो मेरा बेटा देखेगा। अब तुमने हमारा लाज रख लिया, अब हमारी बारी है, तुम बस हमारे बेटा को खुश रखना, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमको बोलना। फिर नीरज भी आता है, बोलता है माँ मुझे माफ़ कर दो, जो भी चीज़ हुआ अब मैं वैसा दोबारा नहीं करूँगा। अब मैं आपका, सुमन का और मेरी छोटी बहन का सबका ख्याल रखूँगा, हम लोग एक साथ मिल कर रहेंगे। तो आज की कहानी यही थी हमारी दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और आप एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नई नई वीडियो फिर से ला सकें। तो ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।